आर्टिकल की करेंगे। कांग्रेस के मंसूबे 370 को लेकर किसी से छिपे नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि इसे जमीन में गाड़ दिया है, तो वहीं इसकी बहाली को लेकर इंडी लगातार काम कर रही है। और अब खड़गे का कहना है कि इसको बीजेपी जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस 370 को पुनः लाना चाहती। कौन बोले भाई, कब बोले? जम्मू कश्मीर में 370 ये वो मुद्दा है जिसका नाम सुनते ही कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ जाती है। उसके नेता भूल जाते हैं कि बोलना किस पर है और क्या है। कांग्रेस का सच सामने आ ही जाता है। बयान का मकसद भले ही विपक्षियों पर प्रहार हो, लेकिन मंसूबे साफ नजर आने लगते हैं। You want to keep it alive, such issues to divide the people. जाके बोलो ना वहां का जम्मू कश्मीर में, वहां तो इलेक्शन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान से उनके इरादे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी सोच दूसरों पर थोप रहे हैं। आर्टिकल 370 को अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेता भूल नहीं पाए हैं, जिसकी बानगी हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर है, जब मारामारी मची। अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में बवाल मचा, लेकिन आज खड़गे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कब 370 लाने की बात कही। वहीं खड़गे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही हैं। खड़गे जी कहते हैं कि कौन कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी 370 को वापस लाने की चेष्टा करेगी। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जरा तो अपने कांग्रेसियों का बयान सुनकर बोलिए। दिग्विजय सिंह बोलते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि हम 370 वापस लाएंगे। आपके कई नेता है, खास करके जम्मू कश्मीर के, जो 370 हटने का विरोध करते हैं। पी चिदम्बरम कहते हैं 370 इसलिए हटाई गई क्योंकि मुस्लिम बाहुल था जम्मू कश्मीर। 2-4 दिन पहले जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव लाया था, तो कांग्रेस के लोगों का स्टैंड क्या था? यहाँ तो स्पीकर झूठ बोल रहे हैं या वो कांग्रेस झूठ बोल रही है। हर एक नेता का हर एक जगह के अनुसार ये अपनी जो बयान देते हैं, जो गलत है। हमेशा से कांग्रेस 370 का राग लापती रही है और इन्हीं के कारण से ये सारी चीजें की बर्बादी हुई। मुद्दा गरमाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी सामने आए। शेख बशीर अहमद ने साफ कहा कि एनसी का सीधा और साफ स्टैंड है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी हो। इस पर कौन क्या कहता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। शेख बशीर का ये तंज सीधे तौर पर खड़गे के लिए था। किसने कहा है? कोई जिम्मेदार आदमी कहा हो? ये झूठे बोलते रहते दिन भर। अमित शाह जी और मोदी जी दिन भर झूठ बोलते रहते। बताएं किसने कहा है? हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र है या ये उनका तरीका है और कुछ नहीं है। कौन क्या कहता है वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इशू जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। कोई हमें किस रूप में देखता है, किस रंग में देखता है, किस तरह समझता है। अब बीजेपी पूरे इंडिया में ढंढोरा पीट रही है कि ये जम्मू कश्मीर के हित में नहीं था, तो हम कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा स्टैंड है, लेकिन कांग्रेसी नेता दबी जुबान में 370 को वापस लाने की बात करते रहे हैं। लेकिन मोदी से लेकर अमित शाह तक सीधा कह चुके हैं कि अनुच्छेद 370 अब कभी नहीं लौटेगा। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया
कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। कांग्रेस भी बखूबी जानती है कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला है, लेकिन चुनावी सीजन और जगह देखकर कांग्रेस रंग बदलना बखूबी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारा भारत देश पूरे विश्व में बंधुत्व की बात करता है। हमारा भारत देश पूरे विश्व भर में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। हमारे भारत देश को किसी की जमीन की चाहत नहीं है, ना हमने कभी किसी के लिए साजिश की है। लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का चेहरा हर बार बेनकाब हुआ है, क्योंकि कश्मीर की धरती की चाहत उसको इस कदर है कि अब इसका खुलासा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी हो गया है। रिपोर्ट आप देखिए। हंगामे और भारी प्रदर्शन की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की हैं, जहां गुरुवार को भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। बवाल क्यों हुआ और यह हंगामा क्यों हो रहा है, अब आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में शुमार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक डिबेट बुलाई गई। इस डिबेट का मुद्दा था कि यह हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र तब भड़के जब इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान को स्पीकर के तौर पर न्योता भेजा गया। ये दोनों कौन हैं? सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि नफरती डिबेट का भारतीय छात्रों ने कैसे पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको मुजम्मिल अयूब ठाकुर के बारे में बता देते हैं। दरअसल अयूब ठाकुर पर भारत के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि इनके तार आईएसआई और आतंकियों के साथ जुड़े हैं। तो वहीं इस डिबेट में जो दूसरे स्पीकर जफर खान शामिल हुए, उनकी भी कुंडली आप जान लीजिए। दरअसल जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF का चेयरमैन है। JKLF एक ऐसा आतंकी संगठन है जो अक्सर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता है, और यह आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों पर हमला करने के लिए कुख्यात है। और इसलिए जब ऑक्सफोर्ड में आतंकी अयूब ठाकुर और जफर खान को मेहमान के तौर पर बुलाया गया तो भारतीय छात्र भड़क उठे। बीच डिबेट में ही एक भारतीय छात्र आदर्श मिश्रा ने तो पाकिस्तान और ISI प्रायोजित डिबेट का पर्दाफाश कर दिया। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits, and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president, because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union, because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. भारतीय छात्र ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान और ISI परस्त स्पीकरों को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से रोका, वो वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को भी अब समझ आ गया होगा कि वो कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत का एक एक नौजवान उसकी हवा निकालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।